देखिए आप देखेंगे दो से विभक्त होने, दो से डिवाइड होने वाली संख्या, दो से विभक्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे पता करेंगे। तो देखिए जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अर्थात 2 की टेबल में जो लास्ट वाले नंबर होते हैं, जैसे ये है, देखिए लास्ट में 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, ऐसी नंबर क्या हैं आपसे सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाती है। अब आप देखेंगे 3 से डिवाइड होने वाली संख्या है कौन कौन सी हैं, कौन सी नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, कोई भी आप नंबर ले लीजिएगा, सब नंबरों को प्लस कर दीजिएगा। जैसे 8, 7, 5, 6, 4 है, 87,564 है। इसको आप सभी अंकों को क्या आप इनको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो देखिए कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। और ये क्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो जो संख्या सभी नंबरों को जोड़ दें और 3 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या है आपका 3 से डिवाइड पूरी संख्या ये हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 31 होता तो आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो जो 28 होता है इधर, तो आपके 3 से डिवाइड नहीं होता। यदि सभी का सम क्या है 3 से डिवाइड होता है तो आपकी 3 से सभी संख्या पूरी संख्या क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये क्या है 3 का डिवाइड नियम कहलाता है। अब आप देखेंगे जैसे 9 का डिवाइड नियम, यही 9 का नियम होता है कि मान लीजिए सबको आप प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे और 9 से डिवाइड यदि हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी तो आपकी सभी संख्याएं क्या 9 से डिवाइड हो जाएंगी। तो ये देखिए क्या है आपका, ये है नंबर्स। तो कि अंकों का योग कितना है, अंकों का योग है 39 अंकों का योग है। 9 से क्या डिवाइड नहीं होती, अतः यह संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। यदि इन नंबरों का क्या सम, जैसे हमने इनको 3, 5, 1, 9, 7, 8 इनको प्लस कर दिया जाए सबको, तो आपका क्या यदि 3 से 9 से डिवाइड हो जाएगी तो आपके 9 से पूरी संख्या डिवाइड होगी, नहीं होगी। आपको देखिए चेक करके बताएं। देखिए इस संख्या को आप सबको देखो इस प्रकार से रख करके प्लस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो ये 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ये आपकी नंबर्स क्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब आप देखते हैं 4 से डिवाइड का नियम, 4 वाला डिवाइड का नियम अब हमको समझा दें। तो 4 का डिवाइड का नियम ये होता है, जैसे आपकी ये नंबर है, ये नंबर है, तो लास्ट में यदि दो नंबर हैं, जैसे 54 है, लास्ट में 54 है, और यदि ये क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी तो आपका क्या 4 से डिवाइड होगा। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसको माइनस किया कितना आएगा 1, कितना आएगा 4, 4 4, तो ये क्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, अतः ये क्या है 4 से डिवाइड नहीं होगी। यदि ये डिवाइड हो जाती, यदि यहाँ मान ली 16 आ जाता, 16 आ जाता है डिवाइड हो जाती, तो आपसे ये नंबर क्या 4 से डिवाइड होती, बट क्या है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही है दो नंबर, तो आपका 4 से डिवाइड पूरी नंबर नहीं होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब 8 से डिवाइड का नियम ये होता है, 8 से डिवाइड होने वाली विभक्त होने वाली संख्या कैसी होती हैं। इसमें आपको 3 नंबर लेने पड़ते, ये लेने पड़ते 1 2 3, पीछे के 3 नंबर ले लीजिए। जैसे कितना लिखा है 7 5 2, अब आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 9 जा 72, कितना आ गया 3। ये देखो क्या है डिवाइड हो गई, तो ये क्या है आपकी 8 से डिवाइड हो गई, 8 से डिवाइड हो गई, इसलिए ये नंबर क्या 8 से डिवाइड होगी। ये देखो जो लिखा है 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये क्या है दी गई नंबर जो है 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। देखिए हमने चेक कर लिया। तो यदि ये 8 से डिवाइड हो रही है तो देखो लास्ट में क्या है, ये क्या है 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। और देखिए 52 है, इसको भी चेक कर लें 52, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। देखो 4 1 जा 4, और कितना आएगा 1, ये 4 3 जा 12, ये देखिए आपकी 4 से भी डिवाइड हो गई, 4 3 जा 12, 4 से भी डिवाइड हो गई। तो जो 8 से डिवाइड होगी नंबर, जो 8 से नंबर डिवाइड होगी, भाग जाएगा, जो 8 से डिवाइड भाग चला जाएगा जिस संख्या में, तो 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड उसका हो जाएगा।
अब आपका 5 से डिवाइड होने, ये तो सीधा सीधा है। आप देखेंगे लास्ट में क्या है, 0 हो या 5 हो, वही संख्या क्या 5 से डिवाइड होती है, अदरवाइज नहीं होती। 0 और अंत में क्या है, इकाई का अंक होने 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5, ठीक है। तो आपका क्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 11 से डिवाइड होने में, 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या है, एक एग्जाम्पल है ये, ऐसे एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं सम संख्यों का योग और विषम अंकों का योग देखते हैं। तो देखिए 2 है, यहाँ से देखिए ये क्या, यहाँ से ले लिया गया, मान लीजिए यहाँ से 2 से ले लिया, जैसे मान लो ये 2 है, और ये क्या है 0 है, 6 है और ये 1 है, ये एक तरफ हो जाएंगे। और आपके क्या 5 है और 1 है, 3 है, ये एक तरफ हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। एक के छोड़ एक मतलब होती है सम संख्या, विषम संख्या तो आप जान दे 2 से डिवाइड हो जाती है सम संख्या, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती विषम संख्या। तो देखिए ये 5 है आपका, ये देखो 5 लिख दिया सम संख्या में। 5 के बाद देखो ये एक छोड़ दिया, ये 1 लिख दिया, और एक छोड़ दिया 3 लिख दिया, इनको सबको प्लस कर लिया। और ये 2 और ये क्या 0 6 1, इनको प्लस कर लिया एक छोड़ के। तो ये विषम संख्याएं हो गई और सम संख्या हो गई, इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया। यदि आपका जो आंसर निकलेगा और वो 11 की टेबल में आएगा या 0 आ जाएगा, तो आपकी 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो 5 1 6 7 8 9 और 6 7 8 9, 9 में 9 गए, 0 बचा, 0 है लास्ट में, अतः क्या 11 से डिवाइड होगी। और अगर जो क्या यदि 11 बचता, 11 के टेबल वाला कोई भी नंबर बच जाता, 11 के पहाड़े वाला कोई भी नंबर बच जाता, तो आपके 11 से डिवाइड हो जाता, 11 से भाग चला जाता। अब देखिए ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है, ये भी उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 5 है, 1 है, 6 है और 0 है, ये विषम संख्या हो गई, ओड नंबर हो गया। और 9 है, 4 है, 8 है और 1 है, ये क्या है इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गई। तो देखिए इनको प्लस कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, तो आपका 10 बच जाता है। इनका कितना बच जाता है, प्लस करने पर 10 बच जाता है। इसलिए ये क्या 10 11 के टेबल में नहीं आती, 11 के भाग में नहीं जाती, इसलिए क्या ये 11 से विभाजित नहीं होगी, 11 से डिवाइड नहीं होगी। अब आपको देखना है को प्राइम नंबर, को प्राइम, देखिए ये आपका क्या है सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या कहलाती है, मतलब आपको ऐसी संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे के 1 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं रहता है, कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे मतलब ये क्या है 5 है 9 है, 5 से डिवाइड होगी, ये 3 से डिवाइड भाग चला जाएगा, डिवाइड होगी गुणनखंड होगा। ये क्या 7 से 3 से जाएगी, 13 या 5 से जाएगी 13, और 5 से जाएगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। इनके क्या फैक्टर एक दूसरे से नहीं मिलते, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है आपका, कहता है कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभक्त होती है, तो क्या यह आवश्यक है कि यह संख्या 24 से भी विभक्त होगी, यह विवेचना करना है। तो मान लीजिए देखिए ये क्या है, कितना है 4 से 6 से दोनों से विभाजित हो जाती है। जैसे 24 है तो क्या 24 से विभाजित हो, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए 36 मान लीजिए यह है, उदाहरण के लिए 36 है, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और क्या 6 से भी इसका डिवाइड चला जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 24 से भी ये चला जाए, इसलिए ये कथन क्या है सही नहीं है। 4 और 6 क्या सहअभाज्य संख्या नहीं है, 4 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये सहअभाज्य संख्या होती तो जैसे मान लीजिए ये दोनों सहअभाज्य संख्या होती तो उनके गुणनखंड से उसका क्या डिवाइड हो जाता, क्योंकि वो 1 के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। देखिए अब आपका क्या है, एक नियम ये है, ये फार्मूला कभी आता है, लेकिन इसका नाम है भाज्य, से डिवाइडेंड कहते हैं, भाजक डिवीजन, और ये क्या भागफल क्वाइटेंट सेल्फ रिमाइंडर। इसका फार्मूला ये होता है, ये है BAQR। तो
इसका इसका आगे हम देखिए, ये RS अग्रवाल सॉल्यूशन है। इसमें आपका लिखा है, ये नंबर है, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल मतलब भागफल क्वाइटेंट आपका इतना और रिमाइंडर शेषफल इतना प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को क्या करना है, देखिए आपका इसमें दिया है ये क्या भाज्य, जिसका हम और ये क्या है आपका भागफल, और ये आपका शेषफल है। तो ये आपको फार्मूला याद करना है। ये संख्या, भाज्य मतलब होता है संख्या, भाजक मतलब जिसका भाग दिया जाता है, भागफल होता है जो आपका प्राप्त होता है, और शेषफल जो होता है वो आपका रिमाइंडर जो नीचे निकलता है। देखिए जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, ये आपकी संख्या कहलाती है, जैसे कहते हैं भाज्य, ये आपका क्या कहलाता है, भाजक, ये आपका क्या कहलाता है, भागफल, और ये क्या कहलाता है, शेषफल। डिवीजर, डिवाइडेंट, क्वाइटेंट, रिमाइंडर, ये आपके दिए हुए हैं। तो अब हमने क्या किया, हमें निकालना क्या है, कहाँ पहुंचना, भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक ज्ञात, जिसका हम डिवीजर ज्ञात करना, आपको ये ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर ये देखो माइनस का हो गया। अब आपका क्या बचा, शेषफल इधर ले गए, शेषफल, शेषफल क्या है, प्लस का है, इधर ले गए तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो गुणा में है, तो जब ये इसको निकालना तो भागफल आपका क्या नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गई संख्या, ये हो गई संख्या, और ये क्या हो गया आपका शेषफल, स्पष्ट क्वेश्चन में दिया है, और ये आपका क्या भागफल, जिसका हम भाग देते इसमें लिखा है। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, भाजक, भाजक आपको निकालना है। तो देखिए हम इसका डिवाइड कर देंगे, इसका 73 का डिवाइड करना, देखो कैसे करते हैं, चाहे आप कर लीजिएगा, 73 डिवाइड 10 658। हम इसको क्या करेंगे, एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा तो आपका कितना निकल आएगा, 73। 6 में से 3 गए, कितने बचे, 6 में से 3 गए, 3 बचे, और ये कितने बचे, 3 बचे। अब आपको उतारेंगे कितना, ये 5 उतार लेंगे। अब आपको कितनी बार, 4 बार जाना चाहिए, 4 3 या 12, 4 3 12, और 4 7 28, 1 29। इसको क्या है, माइनस किया, कितना आ जाएगा, 3, और इसको कैरी दे दी गई, कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गए, 4 बचेंगे, 2 में 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब आप उठाएंगे 8, अब आपको कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 3 18, और 6 7 42, 42 1 43, 33। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है, ये कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें सीधा सीधा इसका इसमें भाग दे देना है। ये देखो, इसका भाग दे दिया, एक बार गया, माइनस किया, इसमें से इतना बचा, फिर इसका माइनस किया, इसमें कितनी बार गया, 8 बार, 17 8 136, और माइनस किया तो आ गया 40। अब इसका क्या है, अब इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, 17 दूनी 34, एक जीरो उतार लिया था, 17 दूनी 34। अब ये 6 बचा। 6 एक ऐसी संख्या है कि इसमें यदि घटा दिया जाए जो शेष बचेगा, अब फिर 17 के यदि हम भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या। तो उसमें क्या है, इसमें कौन संख्या है आपकी, 6 घटाई जाए, कौन संख्या घटाई जाए, 6 घटाई जाए, तो आपका पूर्णतः विभक्त 17 से संख्या हो जाएगी। ये आपका लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, जो अलग से लगे हैं उनको हम बता देंगे। अब आप इसको देखेंगे, ये है आपका संख्या, समीपतम कौन सी संख्या है। इसमें देखिए छोटी संख्या नहीं पूछ रहा, सिर्फ क्या शब्द का परिवर्तन है, शब्द का परिवर्तन, ना बड़ी संख्या पूछा, कहता समीपतम निकालिए। तो 21 से डिवाइड तो भाग तो देना ही पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो देखो इसमें 21 से भाग दिया, यहां तक तो सीधा सीधा है। अब आपका ये क्या बचा, 14 बचा। यदि हमारा ये 14 जो है
7, ये 21 में से कितना घटाएंगे, 14 घटाएंगे, 7 बचेगा, 7 बचेगा। यदि हम इसमें 14 घटाते हैं तो बहुत ही कम निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, इससे कौन सी संख्या घटा देते हैं, इसमें से 14 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। तो ये जोड़ने वाला संख्या निकाल लें, इससे बड़ी निकाल ले संख्या। तो क्योंकि समीपतम निकाल, यदि हम इससे छोटी निकालना चाहेंगे तो हमें 14 घटाना पड़ेगा, और यदि बड़ी इससे निकालना चाहेंगे, इस संख्या से बड़ी निकालना चाहेंगे जो से 21 से क्या करे, डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी के लिए इसमें से 14 को घटाना पड़ेगा शेषफल को, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको में क्या है, क्या कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा। तो इसमें यदि हमने इसको 7 को प्लस कर दिया तो समीपतम ये संख्या आपकी निकल आती है। यदि घटा के निकालेंगे तो ये क्या है, थोड़ी दूर हो जाएगी, इसलिए हम क्या इसमें जोड़ने वाला काम करते हैं, घटाने वाला काम। तो दोनों तरीके आप इसमें सीख लिए कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्वेश्चन यही बन जाएगा, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्णतः 21 से विभक्त हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन है जी, आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, संख्या, किसी संख्या को इससे भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक फार्मूला लिखते हैं। कौन सा फार्मूला, जो हमने बताया था, भाज्य मतलब संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। तो ये वाला जो फार्मूला है ये संख्या निकालने का, तो ये कह रहा है संख्या क्या है आपकी, अब हमारी संख्या ये हो जाएगी पूरी, यदि हम इसको कर लेंगे संख्या ये हो जाएगी, ये इक्वल संख्या। तो इसमें कह रहा है 240 से भाग देने पर, 240 से भाग देने पर, तो भाजक क्या है, ये है, भागफल ये है, भाजक मान लीजिए भाग देने पर तो 240 हैं, और इसको मान लें हम x मान लें या k मान लें, कुछ भी मान लें, हमने x मान लिया, शेषफल कितना बच जाएगा, 30 और 7 37 बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें इनका खंड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या कह रहा है, इस संख्या से 16 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए हम 16 का इसमें भाग दे देते हैं, 16 का इसमें भाग देंगे, निकाल लेंगे 24, देखिए 16 एकम 16, कितना बचेगा, 14 में से 8 बचे, ये 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचा, 0, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो कितना चला गया आपका जी, आपका आ गया 16 × 15x। अब इसमें यदि हम 16 माइनस कर दें, इसमें से 37 में से 16 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 17 में से 17, 17 दूनी 34, अच्छा 34, 17 का भाग दे देंगे, 16 का इसमें भाग दिया 37 में, 37 में भाग दिया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना आ गया 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 34, सॉरी 34, 30, 34 प्लस 5, 34 प्लस 5, इसको रिमाइंडर को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, इसमें 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, तो 16 का कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, ये 15x बचेंगे, इसका 16 दूनी, अरे 32 होना चाहिए था, सॉरी 32 होना चाहिए था, 16 दूनी, ये देखो 32 लिखा है, 16 दूनी 32, तो 2 बार गया ये क्या है आपका, बाहर हो गया। यदि हम इसका गुणा करें, देखो यही चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसमें गुणा करें 16 दूनी 32, 32 5 कितना 37, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि आपको 16 से क्या करना है, भाग देना है, भाग, इस संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए दोनों में कॉमन है आपका 16, तो 16 से भाग देने कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 5 बचे, क्योंकि 16 दोनों में कॉमन था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये शेषफल 5 हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें आपको ये देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा।
तो हमें क्या ले लेना है, इसका इकाई का अंक 6 ले लेना है, इसका 8 ले लेना है, इसका 9 ले लेना है, इसका क्या है 2 ले लेना है। अब देखिए 9 8 9 8 देख 2 नाम 18, 2 नाम 18, 18 क्या हुआ 8 और कितना 6। अब हमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक, तो हम इससे कोई मतलब नहीं, अठी अठी इसका इसका गुणा कर देंगे इनका इनका, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका 6 बचेगा, और 6 चौको 24, इससे कोई मतलब नहीं, 6 चौको 24, तो आपका कितना ये निकल आएगा आपका 4। ये आपका इकाई के अंक के स्थान पर क्या निकल आएगा 4 निकल आएगा। इस प्रकार इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये पेपर में और ये समझने लायक है, तो ठीक है ये वाला समझने लायक है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें आपका इकाई का अंक कौन सा होगा, इसमें ये नंबर लिखा हुआ है, और तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें जो घातांक दिया हुआ ये 6 5 4, इसमें 4 का डिवाइड कर देना, 4 का भाग दे देना है, 4 एकम 4, कितने बचेंगे 2 5, 4 6 24, कितने बचेंगे 1 4, 4 3 12, 4 3 12, कितना बचेगा 2। तो ये 2 अंक मतलब हुआ, तो आपका इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक इसमें आपका देखो 7 है, तो 7 के ऊपर क्या 2 की पावर लगा देंगे, इसको मतलब होता है 2 बार लिखना, 7 × 7 आपका कितना आ जाएगा 49। इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये देखिए आपका इकाई का अंक क्या है 9 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं अपन नेक्स्ट। इसमें 3 चीजें दी हुई हैं, 3 हैं इसमें, देखिए ये दिया है, ये दिया, ये दिया, इकाई का अंक क्या होगा इसका भी हम देखो आपको बताते हैं, इकाई का अंक क्या होगा। अब हमारा है 7, 7 में 65 है, 65 में हम 4 की डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, कितना आएगा आपका आएगा 2 5 4 6 24, कितना बचा आपका 1, तो हमारा 7 की पावर कितना हो गया 1। अब दूसरा नंबर किसका है आपका, है दूसरा नंबर है 41 में, 41 में क्या है हम 4 की डिवाइड करेंगे, तो 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, कितना आ जाएगा 1, तो इसमें किसकी पावर 6 की पावर कितना 1। अब आपका बचा 3, 3 की पावर कितना 57, 57, तो 57 में 4 की डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जा 4, कितना आएगा 1 7, 4 4 जा 16, कितना बचा 1, कितना बचा इसमें भी 1 बचा, तो किसकी पावर इसमें क्या था आपका 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो कितने होगा ये आपके 7 6 और 3। तो अब आपको देखना इकाई का अंक क्या आएगा, 7 6 जा 42, 7 42, 3। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, 3 2 जा 6, आंसर कितना आएगा 6। ये देखिए आपका इकाई का अंक कितना दिया है आंसर 6। इस प्रकार आप इसको इसी तरीके से और आगे आगे का हम दूसरे चैप्टर दूसरे पार्ट में बनाएंगे। देखिए जे आप इसमें लिखा है क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें टिक करना है, बैंक में आया था इसका, देखिए क्या है इसमें आपको क्या भरेंगे इसमें, तो आपको क्या करना है, जैसे लिखा है पहला वाला आपका 1984 प्लस 523 माइनस यहाँ x मान लेना है, इसको x निकालना है आपको 1899। अब देखो ये दोनों यही प्लस की है यही प्लस की है, तो इनको प्लस कर लो, तो 3 4 कितना हुआ 7, और 2 और 8 कितना हुआ 10, और 10 और 5 15, 1 कैरी कितना 2, ये कितना x सॉरी माइनस का है, इक्वल कितना 1899। ये क्या करेंगे इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2507 माइनस 1899 इक्वल कितना x, इसमें से माइनस कर देंगे
जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 2507 कितना है 1899, माइनस किया कितना बचेगा 17 में से 9 गए 8 बचे, 9 में से 9 गए, क्यों कि कैरी दी थी इसने और इसने इसको दे दी थी, तो 9 में से 9 गए कितने बचेंगे 0, और इसमें इसको कैरी दी थी तो 15 थे, 15 में से किसने दिया था 14 में से 8 गए, 8 6 14, ये क्या है आपका आंसर आ जाता है। यदि इसको निकालना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो इनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसको इस तरफ लाएंगे माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना है ए वाला, ये देखिए आपका ए वाला आंसर प्राप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी आपका इसमें लिखा है आपको क्या करना है, इसमें इसको प्लस कर देना है और ये इस तरफ आएगा माइनस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। इनको प्लस कर देना है और इसको माइनस कर देना तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए तरीका करने का, हमने क्या बोला 8 5 7 9 3, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो हमने इनको प्लस कर दिया, कितना हो गया ये 151 प्लस कितना हुआ 4, 9 5 9 5 14 और एक कैरी कितना हो गया 8, 1 9 5 8, ये हो गया। अब ये क्या है, ये इस तरफ जाएगा, ये x तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 7 7 4 7 7, ये माइनस कर देंगे तो माइनस किया तो कितना आएगा 14 में से 7 गए 7 बचा, और 13 में से 7 गए 6 बचा, और 8 में से 4 गए 4 बचे, और इसमें कैरी दी नहीं थी 15 में से 7 गए 8 बचे, कितना आ गया आपका 8 4 6 7, 8 4 6 7 है कहीं, ये 8 4 7 6, गलत हो गया क्या 8 4 6 7, ये है 8 4 6 7, ये वाला आपका ए वाला आपका हो गया। ये देखिए लिखा है 8 4 6 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 3 वाला, ये है। अब इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ निकालना है, अब इधर उधर नहीं ले जाना। तो हम देखना है कि देखिए इसके सामने क्या लगा है, कुछ नहीं। 7 आपकी कहे की है प्लस की है, 4 कहेगी आपकी प्लस की है, 3 कहेगी आपकी प्लस की है, तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, और ये जिसके 5 के सामने माइनस लगा इस, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या करना है, इसको प्लस कर लेना है और इसे माइनस कर देना है, सो आपका आंसर ये आ जाएगा। देखिए हमने क्या है, ये देखो ये प्लस कर लिया तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, और क्या है 8 10 10 और 4 14 और एक कैरी कितना हो गया 7 7 और 1 8 8 3 11 8 4 12 12 एक कैरी 13 7 1 8। अब हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 10 में से 9 में से 0 गए 9 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचा, और 11 में से 5 गए 6 गए 5 बचे, और 2 में 1 गए 1 बचा, और 8 में से 5 गए 3 बचे। इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा ए वाला 31529। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 4 वाला, ये 4th वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना, तुम्हें इसे सबको प्लस कर देना है, और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। तो कॉमा वाला भी तरीका होता है करने का, लेकिन हम कॉमा वाला ना बता के सीधा सिंपल बताते हैं। देखिए 8 8 8 कितने हैं 8, हम ट्रिक नहीं बता रहे, हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से, ट्रिक मेथड तो बहुत है। 8 8 8 8 कितना हुआ आपका, ये देखिए 8 का 8 8 16 8 8 को 32 32 की 2 कैरी लाई कितना 3, 8 का 8 8 16 8 24 24 से 25 26 27 27 27 7 2 8 का 8 16 17 18 18 एक है सर कितना 9, कितना इस प्रकार जोड़ देना तो आपका कौन सा हो जाएगा बी वाला 9 9 8 है कहीं 9 8
इनमें से कोई नहीं। देखो हमने पहले से टिक लगा लिया था आंसर शीट से, ये आर.एस. अग्रवाल है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं आया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला है 5 वाला। हमें क्या करना है, हमें देखो ये क्या है 8 प्लस का है, इतना ध्यान दिया जाता है, 8 प्लस का है, ये 4 माइनस का है और 1 माइनस का है। तो जब ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस, इसलिए पहले इनको प्लस कर लो और इसमें से क्या माइनस कर दो। तो देखिए 8 1 या 2 बार माइनस कर दो, 1 2 5। अब हमें क्या करना है, इनमें से इनको दोनों को प्लस कर लेना है। किनको प्लस कर लेना है, इनको प्लस कर लें। कहाँ गया, ये है 4 4 0 1 8 1 2 1 9 प्लस किया 9 8 17 17 कैरी हासिल, 3 हो गए, ये 2 कितना 4 1 5। यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस करेंगे 5 2 3 7, कितना हुआ 15 में से 7 गए, एक कैरी 15 में से 7 गए, 8 बचे, यहाँ एक बचेगा कैरी ले लेंगे, 11 में से 3 गए, 8 बचेंगे, 11 में से 3 8 3 11, हाँ जी यहाँ 0 बचेगा, कैरी ले लेंगे, 10 में से 2 गए 8 बचे, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 बचेंगे, 7 में से 5 गए, 5 2 7, 2 बचेंगे 28। देखो कहीं लिखा होगा, ये है 28 88, ये है आपका बी वाला आंसर। इसमें क्या करना है आपको, 6 वाले में, 6 वाले में आपको क्या करना है, देखिए 6 वाला आपका ये भी माइनस का है, ये नहीं 6 वाला ये है, इसमें से ये माइनस करना है, तो जितना आएगा फिर इधर ले आएंगे, तो फिर इससे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्योंकि ये आपका क्या है x मान लेंगे इसको, तो ये दोनों प्लस कर ये माइनस कर देंगे, जो यहाँ बचेगा ये इधर आएगा, माइनस का होगा ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 7 4 2 9 में से कितना घटाना है, 4 दिखता नहीं है, 4 3 5 8, ये देखो माइनस किया, कितना बचेगा 9 में से 8 गए, एक बचा, 12 में से कितने गए 5 गए, 7 बचे, और 3 में 3 गए 0 बचा, और कितना ये कैरी दी नहीं थी, 4 गए, कितना बचा 3 बचा। अब ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो आपका कितना है ये 8 8 5 9 7 में से 3 0 7 1 माइनस करना है, तो कितना बचेगा आपका, ये 7 में से 1 गया 6 बचा, 9 में 7 गए 2 बचे, 5 का 5, और 8 में से 3 गए 5 बचेंगे, 55 26। देखिए आपका 55 26 होगा, ये है बी वाला, बी वाला आपका 55 ये 26 आ गया। हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, आंसर बचा, हमने बता ही दिया है, ये देखिए ये आया था। अब फिर मतलब हमने क्या किया, इसमें से इसको साइड चेंज कर दी और फिर इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा, 7 वाला। 7 वाले में क्या करना है, 7 वाला भी वैसे ही है, 7 वाला भी आपको क्या करना है, इसमें से उसको माइनस कर देना है, जितना आएगा इस तरफ आएगा उसको प्लस कर देना है, तो ये आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला, इसमें से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना, यदि इतना बड़ा करवाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें एक तरीका अपनाते हैं। देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई इतना करेंगे, वैसे कर भी सकते हैं, सब बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ये तो क्लियर है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। एक तरीका और भी है, ये देखो 5 8 7 है मल्टी, अब कितने हैं इसमें 1 2 3 हैं, इसमें 3 0 लगाए और माइनस कितना कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। अब इसमें कितना है, ये यहाँ पर 3 0 लगाएंगे, ये मल्टी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 8 7, और कितने 0 1 2 3 0 आ जाएंगे, ये 3 0, जब इसका ऐसे मल्टी करेंगे तो यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 8 7 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3 बचा, और 9 में से 8 गए 1 बचा, और 9 में से 5 गए
9 में से 5 गए 4 बचे, यहाँ 6 बचेंगे 8 5। तो देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 5 8 6 4 1 3, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट कौन सा है, 9 वाला। 9 वाले में क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इसमें भी करना है आपको, तो वो भी वैसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट कर दो जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इनका पर मल्टी कर ले, किनका 21 है मल्टी कितना 10 10 + 1 10 + 1 इनका मल्टी कर ले, तो कितना आ जाएगा 21, और इसमें कितना आ जाएगा 21, कितना हो जाएगा आपका 1 और 3 और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको क्या है, इससे मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो कितना आएगा, तो आपका इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। इसकी भी ट्रिक होगी, देखते हैं हम ट्रिक। देखिए हम इसको क्या है, इतना कर लिया, ये निकल आया। अब हमारा जो बचा हुआ है, क्या बचा है, ये लिखा है 2 के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो, 2 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 ये 4 जीरो, प्लस स्पेंडेड फॉर्म कर लेंगे इसका। फिर आपका कितना है, 1 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर कितना 1। अब इनका जो है मल्टीप्लाई क्या है 2 3 1 में करवा देंगे, ठीक है। तो सबका तो इसमें 2 भर का हो जाएगा, देखिए तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो, 4 ही थे ना, 1 2 3 4 जीरो हो। अब देखो ये 1 का करेंगे इसमें, तो आपका यही चीज आ जाएगा, कितने जीरो है इसमें, 2 जीरो, 1 2 जीरो, 2 जीरो हैं, और कितना आ जाएगा 1 3 2। अब इसमें कितना 1 जीरो है, तो 1 जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 3 और 2। अब इसमें 1 का 1 ही कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 3 2। अब इसको प्लस कर लेंगे, यही ट्रिक है, इससे दूसरी कोई ट्रिक नहीं है। इसको प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए क्या, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 4 4 से 5 6 हो गया, 2 और 3 5 6 हो गया, कितना हो गया ये 6 हो गया, 3 2 5 सॉरी 5 हो गया, ये 5 हो गया 5, और 2 2 कितना हुआ 4 हो गया, ये 6 और ये क्या 4। देखिए यही है आपका, ये है ए वाला, ए वाला यही लिखा है 6 4, यही लिखा 6 4 6 4 5 5 6 4 1 5 6 4 1, यही वाला ए वाला है आपका। इस तरीके से आप ट्रैक कर लेंगे। हमने क्या कि इनका मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बाद में इसको क्या एक्सपेंडेड फॉर्म करके इसका मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नंबर आता है 10 वाला, 10 वाला भी हम देखिए बताते हैं, सोल्व करेंगे बताएंगे 10 वाला। देखिए ये लिखा है आपका इतना, तो ये 94 है, 94 है, 94 94, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जैसे मान लो 2 जगह दिया है, तो ये आपका ए का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया बी का स्क्वायर। तो इसको हम एक फार्मूला होता है आप जानते हैं, एक बार क्या है आप इसको प्लस कर देंगे, एक बार क्या है आपको माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इनको एक बार जोड़ देना है, और एक बार क्या घटा देना, मल्टी कर देना है। तो देखिए क्या है आपको, कितना लिखा है 106 प्लस कितना 94, कितना आ गया 6 4 10, कितना न कैरी 10, कितना आ गया 2 200 हो गया। अब हमें क्या करना है, 106 में 94 को क्या है घटा देना है, कितना आ गया 10 में से कितना 6 में से 4 गए 2 बचे, और 10 में से कितना गया 9 गए, अरे छुपा है, 10 में से कितना 9 गए, तो 1 बचा, कितना आ गया 12। इनका दोनों गुणा कर दिया, 12 दूनी 0 का 0 0 का 0, और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 2400। तो देखो ये है आपका ए 2400, हमने क्या फार्मूला में अपने देख लिया, 2400 आपका आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 2400 वाला हो गया, ये वाला है। अब इसमें क्या करना है, इसमें वही चीज़ है, देखिए 217 ये है, 200 ये है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें प्लस वाला फार्मूला है। अब इसमें क्या है, इसे माइनस तो है नहीं है कि हम कर लें, तो प्लस वाला फार्मूला एक होता है, तो कौन